सुप्रभात दोस्तों। आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का कविता पाठ दूसरा बसंती हवा, इसका उर्वरित पाठ्यांश सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो द्वारा हमने हवा के बारे में जानकारी प्राप्त की और ऋतुओं के नाम और उनके महीने जान लिए। अब यह जो बसंती हवा है उसकी शरारतें और उसकी खुशी के बारे में हम इस वीडियो द्वारा कविता का अगला पाठ्यांश सीखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उतरकर भागी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। दोस्तों, हमने हवा के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि वह अनोखी है, मस्त मौला है, बावली है, निडर है, बेफिक्र है, इसलिए उसे अजब मुसाफिर कहा गया है। वो चाहे जहाँ जा सकती है, इसलिए वो बहुत खुशमिजाज है। यह जो हवा है वह अब महुआ के पेड़ के ऊपर चढ़ी है। महुआ यह एक पेड़ का नाम है, एक प्रकार का वृक्ष। उत्तर भारत में महुआ के पेड़ दिखाई देते हैं। यह जो हवा है, यह बसंती हवा अब इस महुआ के पेड़ पर चढ़ी हुई है और उसने वहाँ शरारतें करना शुरू किया है। महुआ के पेड़ पर चढ़कर यह बसंती हवा ने वहाँ खूब थपाथप मचाया, यानी कि खूब शोरगुल किया, और उस पेड़ पर थपाथप मचाते समय वो वहाँ से धम्म से गिरी। धम्म से यानी जोर से गिरी। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर। अब ये पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी आवाज़ धम ऐसे आ गई। फिर भी वह नहीं थकी, वह अब आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई है। चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उस पेड़ पर उस हवा ने झोंका लेना शुरू किया। शरारती है यह हवा। महुआ के पेड़ पर शरारतें की, अब आम के पेड़ के ऊपर शरारतें उसने शुरू की। क्या किया उसने? उस पेड़ को झूला देते देते उसके कान में कू किया, यानी कि यह एक प्रकार की शरारत है। कान में कू करना, शरारत करना, मस्ती करना। फिर वो वहाँ से उतर कर भाग गई। बच्चे शरारत करते हैं और एक जगह रुकते हैं क्या? नहीं ना। आप भी शरारत करके तुरंत भाग जाते हैं, पकड़े पर मार न पड़े इसलिए। उसी प्रकार बसंती हवा ने आम के ऊपर झकोरा, झूला झूला, झोंका लिया और उसकी शरारत करते हुए उसके कान में कू किया और वहाँ से तुरंत भाग गई। भागकर हवा कहाँ पहुँची? भागकर हवा पहुँची हरे खेत। उतरकर भागी में हरे खेत पहुँची। हवा कह रही है कि आम के ऊपर झूला झूलने के बाद, उसके साथ शरारत करने के बाद वहाँ से भागकर मैं हरे भरे खेत जा पहुँची। और उस खेत में कौन सी फसल है? गेहूँओं की। हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। और हरे खेत में पहुँचने के बाद उस गेहूँ की फसल में इस बसंती हवा ने खूब लहर मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इस प्रकार यह हवा शरारत करते करते
इस खेत में खूब खुश है। अब आगे का चरण। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हमने देखा कि महुआ के पेड़ के साथ शरारत की, आम के पेड़ को तंग किया, गेहूं के फसल में वो बहुत खुशी से लहरा रही है। इस बसंती हवा को ऐसा खुश देखकर आपको भी बहुत खुशी आ रही होगी। अब यह जो हवा है वो उस खेत में, गेहूं के खेत में अनेक पहर तक रुक गई। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर यानी कि प्रहर। दिन के 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का 1 प्रहर। और 1 प्रहर 2 प्रहर ऐसा करते करते यह जो हवा है अनेक प्रहर तक रुक गई। इसी में रही मैं यानी कि गेहूं के खेत में वो अनेक प्रहर तक लहराती रही। खड़ी देख अलसी, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है गेहूं का खेत है और उसी के पास इस हवा को अलसी के पौधे दिखाई दे रहे हैं। उसने बहुत प्रहर, अनेक प्रहर गेहूं के खेत में लहराते हुए निकाले और उसे अलसी के पौधे दिखाई देने लगे। लिए शीश कलसी, उसके बाद पास एक कुएं पर कई महिलाएं पानी भर रही है और उनके शीश पर यानी कि माथे पर, उनके सिर पर कलसी दिखाई दे रही है। फिर से उसे शरारत करना सूझ गया। अलसी एक प्रकार का तिलहन का प्रकार होता है, एक प्रकार का तिलहन का प्रकार जिसका तेल निकालते हैं अलसी का। अब हवा ने यह अलसी के पेड़ देखे, शीश पर कलसी, पानी की भरी हुई कलसी ले जाने वाली महिलाएं दिखी और उसे कुछ सूझ गया। खड़ी देख अलसी लिए शीशा कलसी मुझे खूब सूझी। अब उसे क्या सूझी देखिए। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। महिला के सिर पर पानी की कलसी देखकर उसके मन में शरारत उमड़ उठी। वह उस खेत से अलसी के खेतों में गई और अलसी के फूलों को हिलाया झुलाया। फिर वो कलसी को गिराने के मकसद से वहाँ से इधर उधर जाने लगी। मगर क्या हुआ, अलसी का पेड़, अलसी के पौधे छोटे छोटे होते हैं, वह खूब झूले मगर कलसी नहीं गिरी। महिला के सिर पर जो कलसी है वह यह हवा गिराने वाली थी, शरारत करने वाली थी, मगर महिला ने इस कलसी को हाथों से पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और हवा से वो क्या गिरने वाली थी नहीं, इसलिए हवा उदास हो गई। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। अलसी के पौधे को हिलाया, कलसी नहीं गिरी, इसलिए वो उदास हो गई, हार गई और रूठ गई। इसलिए उसने सरसों के पौधे को नहीं हिलाया और नहीं झुलाया। पास ही में आपको सरसों के भी पौधे दिखाई दे रहे हैं। पीले रंग के जो फूल होते हैं
वह होते हैं सरसों के फूल। उसको कलसी न गिरने से हार आ गई ऐसा लगा, और वो इस पेड़ के पास जाकर भी उसने सरसों को नहीं हिलाया, वो रूठ गई थी। इस प्रकार हवा की शरारत और शरारती हवा हमें कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने बसंती हवा इस कविता में बताई है। इस प्रकार आज हमने बसंती हवा यह कविता का अध्ययन किया। आपका स्वाध्याय सुंदर हस्ताक्षर में कविता के तीनों चरण अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।